नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अगर 2024 में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ना चाहते हुए भी कट्टरपंथियों के विरोध के कारण अपने देश और अपनी गद्दी को छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा। अगर वो ऐसा ना करती तो उनकी हत्या कर दी जाती, ऐसा कई बार उन्होंने अलग अलग अपने स्टेटमेंट में कहा है। लेकिन जैसे ही दोस्तों वो अगस्त 2024 में भारत की शरण में आती है तो वहां पर जो कट्टरपंथी एक्टिव थे उनकी निगाहों में भारत आ गया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बांग्लादेश में रह रहे माइनॉरिटीज यानी हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। बहुत सारे हिंदुओं की हत्या की गई। उसके बाद बांग्लादेश में एक नई केयर टेकिंग सरकार आई जिसके कर्ता धर्ता थे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस से भारत ने उम्मीद लगाई थी कि वो जल्द ही जो माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं उस पर विराम लगाएंगे। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस है वो तो दो कदम आगे निकले। उन्होंने कट्टरपंथियों पे लगाम तो छोड़िए, जो जेल में ऑलरेडी बंद कट्टरपंथी थे उनको भी रिहा करना शुरू कर दिया। अब उन सभी कट्टरपंथियों ने दोस्तों मिलकर देश के अंदर जो माइनॉरिटीज है उन पर जबरदस्त तरीके से अत्याचार किया। अब इसी कट्टरपंथी मानसिकता से संबंधित रखने वाला एक सुप्रीम कोर्ट का, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बांग्लादेश के अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट को एक नोटिस भेजा है। और उस नोटिस में कहा है कि जो पानी बांग्लादेश से भारत के त्रिपुरा राज्य में जाता है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। 15 दिन के अंदर बंद कर दो। अगर बंद नहीं किया तो हाई कोर्ट में इन सभी के खिलाफ, यानी कि जो अलग अलग मंत्रालय बांग्लादेश के, उनके खिलाफ बांग्लादेश में केस कर दिया जाएगा। अब जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस इन कट्टरपंथियों का सपोर्ट करते तो डेफिनेटली वो भारत का पानी रोकेंगे जरूर। आज ये न्यूज क्या है इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए कई सारे इस न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को जगह दी है जिसमें बताया कि एक बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का एक वकील है जिसका नाम है मोहम्मद हसन। उसने अलग अलग मंत्रालयों को बांग्लादेश के नोटिस जारी किया है कि जो फैनी रिवर का पानी भारत के त्रिपुरा राज्य को जाता है उसको तुरंत बंद कर दिया जाए। भारत के भी कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया जिसमें त्रिपुरा को जलापूर्ति रोकने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट के वकील ने। आइए इस न्यूज को थोड़ा समझते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। देखिए भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, उनमें से त्रिपुरा भी एक राज्य है। अगर मैं त्रिपुरा की जनसंख्या की बात करूं दोस्तों तो जो जनगणना हुई थी 2011 उसके अनुसार तो त्रिपुरा की जनसंख्या 36.71 लाख थी। लेकिन जिस तरीके समय बदला 2024 में, इस समय त्रिपुरा की जो जनसंख्या है वो 41.65 यानी लगभग लगभग 42 लाख के आसपास हो गई है। वैसे मैं आपको बता दूं त्रिपुरा वो राज्य है जिससे कर्क रेखा भी गुजरती है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पीने की पानी की आवश्यकता तो है ही। तो पीने की जो पानी की आवश्यकता वो कैसे पूरी की जाती है त्रिपुरा में, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, त्रिपुरा में कुछ लोकल रिवर्स हैं तो वहां से लगभग त्रिपुरा की 40% पानी की पूर्ति की जाती है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर से 30% पानी मुहैया कराया जाता है, लेक से 15%, और बाकी जो 5% है वो बांग्लादेश से। अब बांग्लादेश से एक बेसिकली एक अंतरराष्ट्रीय रिवर है फेनी रिवर। वो फेनी रिवर बेसिकली त्रिपुरा के साउथ से होकर गुजरती है और फिर बांग्लादेश में जाती है। अब इसी रिवर के पानी को रोकने की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट का वकील मोहम्मद हसन, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का वकील। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो एमओयू है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वो क्या है, ये माजरा क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है उसका एक शहर है सबरूम। इस सबरूम शहर के अंदर 1.82 क्यूसेक पानी इसी नदी के माध्यम से आता है, यानी कि जो टोटल आपूर्ति है उसका 5% पानी त्रिपुरा के अंदर इसी नदी के माध्यम से आता है। अब बेसिकली क्या है दोस्तों, ये एक अंतरराष्ट्रीय रिवर है। ठीक है, ये जो आपकी फैनी रिवर एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, इंटरनेशनल रिवर है। और इस रिवर पे दोनों देश यानी बांग्लादेश और भारत अपना अपना पॉइंट रखते हैं कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है। लेकिन दोस्तों बेसिकली क्या हुआ, 2019 में शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी ने एक एमओयू साइन किया, क्योंकि दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही है भारत की और बांग्लादेश की। तो एक एमओयू साइन किया जिसके तहत यह कहा गया कि भाई फेनी रिवर का 1.82 क्यूसेक्स पानी जो है वो भारत को दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता दूं एमओयू और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। एमओयू मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दो देश बैठे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया कि ठीक है भाई तुम इतना पानी तुम ले लो, इतना तुम ले लो। लेकिन एग्रीमेंट होता है जिसमें जो मानना ही होता है, जिसमें एक क्लोज होते हैं, यानी कि एमओयू अनौपचारिक होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है, जबकि जो एग्रीमेंट होता है वो औपचारिक है, यानी कि बेसिकली रिटन में सब कुछ होता है।
अब इस फैनी रिवर के पानी को रोकने की बात की गई है इस मोहम्मद महमूद अल हसन के द्वारा, जो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का वकील है। इसने कहा है कि भाई हमने एमओयू साइन किया है, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। भारत को अगर घुटनों पे लेके आना है तो जो फैनी रिवर का पानी यानी जो बांग्लादेश की नदी, वो बांग्लादेश की नदी कह रहा है इसको, जबकि एक इंटरनेशनल रिवर है, कहता है जो बांग्लादेश की रिवर है फैनी रिवर, उसका पानी जो त्रिपुरा में जा रहा है उसको तुरंत रोक दिया जाए विद इन 15 डेज। तो उसने अलग अलग मंत्रालय को, जैसे कि वहां का जल संसाधन मंत्रालय हुआ, विदेश मंत्रालय हुआ, संयुक्त नदी आयोग उसको कानूनी नोटिस भेजा है, एक नोटिस दिया है कि तुरंत पानी रोक दिया जाए, नहीं तो आपको 15 दिन के बाद मैं हाई कोर्ट में देख लूंगा। अब इस बंदे का नोटिस भेजने का पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसने कहा है एमओयू को आधिकारिक समझौता नहीं माना जा सकता। मतलब ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच में हुई थी, हम इसको मानते नहीं है, क्योंकि भारत जो है हमें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हमें भी अब भारत पर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा इसने कहा कि हम जो पानी दे रहे हैं फैनी रिवर के थ्रू त्रिपुरा को, ठीक है, उससे हमें क्या फायदा हो रहा है? कोई पैसा थोड़ी दे रहा है भारत बांग्लादेश को, तो क्यों ना पानी रोक दिया जाए। अगर पानी दिया जा रहा है तो पैसा मांगा जाए। इसके अलावा भारत तय सीमा से ज्यादा पानी ले रहा है, हमने कहा 1.82 क्यूसेक्स पानी, लेकिन उससे ज्यादा पानी ले रहा है भारत, तो ज्यादा पानी क्यों दिया जा रहा है? इसके अलावा भारतीय जल पंपों को हटाने की मांग। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस रिवर्स के थ्रू जो जल पंप लगा रखे हैं उनके माध्यम से पानी को खींचकर त्रिपुरा के अलग अलग हिस्से पानी पहुंचाया जाता है, तो जो पंप है उनको हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा 15 दिनों की सीमा दी है अलग अलग मंत्रालय को इस बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के वकील ने, कि अगर आपने ये सारी बातें नहीं मानी तो आपको हाई कोर्ट में देख लिया जाएगा, यानी आप पर केस कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि ये कट्टरपंथी मानसिकता वाला बांग्लादेश का जो वकील है, इसको मोहम्मद यूनिस सपोर्ट करता है कि नहीं करता? अगर मोहम्मद यूनिस सपोर्ट करता है तो भारत किस तरीके से एक्शन लेता है? क्योंकि आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि तू डाल डाल तुम्हें पात पात, अगर बांग्लादेश एक कदम चलता है तो भारत 10 कदम चलता है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता दोस्तों, वो पहुंच गई होगी कि अब माजरा क्या है। अब लड़ाई पानी पर होगी। हम सुनते थे कि आने वाला जो युद्ध होगा वो पानी पर होगा, और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है दो देशों के बीच में बड़े कॉन्फ्लिक्ट की। तो चलिए जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों रिगार्डिंग द ऑफिसर्स बैच। देखिए जीएस फाउंडेशन कोर्स है यूपीएससी सिविल सेवा के लिए, जिसकी शुरुआत जो 2026 के लिए है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है। हिंदी माध्यम का कोर्स है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे लाइव क्लास होगी, आपको मेंटरशिप्स, पर्सनल मेंटरशिप्स फैसिलिटीज है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलिए। अगर आप मेरे कूपन कोड का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर मेरा कूपन कोड आर लाइव का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके का वीडियो बनाने का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हां बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।